नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम सिलेबस आधारित टॉपिक जारी थे और उसमें लास्ट टाइम में अपन ने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उससे संबंधित दो टॉपिक कंप्लीट करवाए थे आपको दो पार्ट में। और आज उसके देखते हैं क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको शामिल किया गया है। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ऊपर माल क्या है? ऊपर माल क्या है? बोराट का पठारी भाग, हाड़ौती का पठारी भाग, आबू का पठारी भाग, नागौर का पठारी भाग। तो ये चार ऑप्शन है इसके लिए और आपको सोचना है क्या आंसर होगा राइट इसका। ऊपर माल क्या है, किसको कहते हैं? बोराट के पठारी भाग को, हाड़ौती के पठारी भाग को, आबू का पठारी भाग या नागौर का पठारी भाग। तो मित्रों, जिसने भी अच्छे से वीडियो को देखा है, लास्ट टाइम में जो भी करवाया है उसमें सारा सब कुछ बताया है आपको और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर हैं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। हाड़ौती का पठारी भाग है, उसको क्या कहते हैं? ऊपर माल कहते हैं। देखिए इसको, ये जेएन सिविल डिग्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर 2 है इसका, हाड़ौती का पठारी भाग। और कुछ व्याख्या दे रखी है नीचे। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग का जो भी क्षेत्र है उसको ऊपर माल कहा जाता है, कहलाता है। तो ध्यान में रखेंगे इसको। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो भी पठारी भाग है या पठारी भाग का जो भी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? ऊपर माल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम क्या है? राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम, और ये चार आपके लिए ऑप्शन रहेंगे। कांतली, चंबल, लूनी, बनास। चंबल, लूनी, बनास, कांतली। लूनी, बनास, कांतली, चंबल, बनास, कांतली, चंबल, लूनी। तो मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। तो इसमें देखिए क्या होगा राइट आंसर। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से जो नदियों का सही आरोही क्रम है वो क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर राइट क्या होगा। इसका होगा मित्रों कांतली, चंबल, लूनी, बनास। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। जो आरोही क्रम है नदियों का लंबाई की दृष्टि से अगर बात करें राजस्थान में, तो कांतली, चंबल, लूनी, बनास 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? भ्रंश का मतलब वैसे पतन से होता है मित्रों, पतन या नीचे की तरफ। अरावली तथा विंध्य के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें ये चार ऑप्शन आपके लिए। महान सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश या दिल्ली भ्रंश। महान सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश या दिल्ली भ्रंश। देखिए इसका राइट क्या होगा। महान सीमा भ्रंश, ये राइट होगा मित्रों इसका। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का जो भ्रंश है वो आपका महान सीमा भ्रंश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मित्रों, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? थार के जो भी मरुस्थल हैं उनकी स्थलाकृति, स्थल की आकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? पवनानुवति, अनुप्रस्थ, बरखान या पेरोबोलिक। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट देखना है क्या होगा। थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर पेराबोलिक। तो देखिए व्याख्या दे रखी है इसकी। पेराबोलिक बालुका स्तूप का निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पादन से होता है एवं आकृति महिलाओं के हेयर पिन की तरह होती है। आकृति कैसी होती है? महिलाएं जो हेयर पिन लगाती हैं उनकी तरह इसकी आकृति होती है और ये सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है। कौन? पेराबोलिक बालुका स्तूप।
तो इसको व्याख्या को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है? कौन सा अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है? लासड़िया, बोरहाट, उड़िया या मालवा? तो आपको देखना है इन चार ऑप्शनों में से जो अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों उत्तर नंबर 4 मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है? राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41%, 61%, 63% या 56%? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं पहले के। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों उत्तर नंबर 2 नंबर ऑप्शन होगा 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में छप्पन का मैदान किन जिलों में विस्तीर्ण है या फैला हुआ है? राजस्थान में छप्पन का मैदान, तो ये जिले दे रखे हैं, देखिए ऑप्शन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में, उदयपुर व राजसमंद जिलों में। तो छप्पन का मैदान किन जिलों में विस्तीर्ण है या फैला हुआ है? इसका राइट आंसर होगा मित्रों 2 नंबर ऑप्शन प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती, उत्तरी एवं दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, एक ऑप्शन और है देखिए दक्षिणी एवं पश्चिमी। तो क्या राइट होगा इसका? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन उत्तरी एवं मध्यवर्ती। उत्तरी एवं मध्यवर्ती 1 नंबर ऑप्शन। ये प्रैक्टिस के लिए है मित्रों, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर या 1070 किलोमीटर? राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह आपको ध्यान में होना चाहिए कितनी है। पशुधन सहायक 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन 550 किलोमीटर। 2 नंबर ऑप्शन 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, मोड़दार है, संचयी है, अवरोधी है या फिर अवशिष्ट है? तो अरावली पर्वत किस प्रकार की आकृति है इसकी? रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, तो ये है मित्रों मोड़दार। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोरहाट, मेसा, उड़िया, लासाड़िया? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोरहाट, मेसा, उड़िया, लासाड़िया? तो लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है और इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन उड़िया। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो वो है आपका उड़िया पठार। व्याख्या देखिए इसकी, उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर है तथा ये आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कंपैरिजन करते हुए। नेक्स्ट देखिए आपका, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है?
तो मित्रों छप्पन का मैदान आपका प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या दे रखी है, इसकी व्याख्या देख लीजिए पहले। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये इतना सा आपको ध्यान में रखना है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, उनके जो बीच का क्षेत्र उसको कहते हैं छप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी चोटी जरगा है, शेर है, रघुनाथगढ़ है या फिर तारागढ़ है? अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जरगा, शेर, रघुनाथगढ़ या तारागढ़? तो इसका मित्रों राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन शेर। तो अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? शेर। जो दिए गए ऑप्शन है उनके आधार पर शेर चोटी की जो ऊंचाई है मित्रों वो है आपकी 1597 मीटर। 1597 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं या कहाँ स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस भौतिक विभाग में? दक्षिणी अरावली में, शेखावाटी क्षेत्र में, हाड़ौती पठार में या फिर भोराट के पठार में? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दक्षिणी अरावली, शेखावाटी क्षेत्र, हाड़ौती पठार या भोराट का पठार? तो इसका राइट होगा मित्रों हाड़ौती पठार। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसका। मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं आपके हाड़ौती पठार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मित्रों, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में। तो ये 4 ऑप्शन हैं, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़। तो इनको ध्यानपूर्वक देखिए आप, क्या आंसर होगा? अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका होगा मित्रों 1 नंबर ऑप्शन, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ व रघुनाथगढ़। ध्यान में रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। पर्वत चोटियों की ऊंचाइयां देख लीजिए, निम्न प्रकार से इनकी ऊंचाइयां हैं। जरगा की 1431 मीटर है, अचलगढ़ की 1380 मीटर है और कुंभलगढ़ की 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ की बात करें तो 1055 मीटर। ये ऊंचाइयां आपके याद रहेंगी तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम यानी ऊंचाई के आधार पर सही समूह है। तो ये अलग से दे रखे हैं, देखिए शिखरों के अवरोही क्रम में ऊंचाई के आधार पर जो सही समूह है उसको पहचानना आपको। ये 4 ऑप्शन हैं, अचलगढ़, सायरा, जरगा और कोटड़ा। जरगा, सायरा, अचलगढ़ और कोटड़ा। अचलगढ़, जरगा, कोटड़ा, सायरा। जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से देखना आपको। राइट होगा मित्रों इसमें अन्वेषक परीक्षा 2016 में आया हुआ है, जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। जरगा, अचलगढ़, सायरा और एक कोटड़ा, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ में अच्छे से देखना, फिर प्रैक्टिस करना इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये दिए गए ऑप्शन है, इनमें से देखना है ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो, रघुनाथगढ़। तो सोच लिया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगना चाहिए इतना। संकलनकर्ता 2016 की परीक्षा में आया हुआ है और इसका उत्तर 1 नंबर होगा मित्रों अचलगढ़। तो ये दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर अचलगढ़ है मित्रों। अचलगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है 1380 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवपुरा घाट, सूरा घाट और देबारी क्या है? शिवपुरा घाट, शिवपुर घाट है सॉरी, और सूरा घाट और देबारी क्या है? अरावली की नदी घाटियाँ, अरावली के दर्रे
खनन केंद्र या नदियों के उद्गम। तो शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी क्या है मित्रों? राइट आंसर इसका होगा मित्रों अरावली के दर्रे। अरावली के दर्रे, 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी क्या हैं? अरावली के दर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोला पहाड़ या फिर सतूर? जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राइट होगा मित्रों इसमें इसराना भाकर। इसराना भाकर 1 नंबर ऑप्शन। इसराना भाकर जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 839 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों को या पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा भाखर। खो, तारागढ़, रोजा भाखर, बिलाली, बिलाली, खो, तारागढ़, रोजा भाखर, रोजा भाखर, बिलाली, तारागढ़, खो। देखिए इनमें से क्या होगा राइट। ये पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी 2016 में, उसमें आया हुआ है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों, रोजा भाखर, बिलाली, तारागढ़, खो। तो ये है जो पर्वत चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, रोजा भाखर, बिलाली, तारागढ़ और खो। पर्वत चोटियों की ऊंचाई देखिए निम्न प्रकार से है। खो की बात करें तो 920 मीटर है, तारागढ़ की बात करें तो 873 मीटर है और बिलाली आपकी 775 मीटर। रोजा भाखर की बात करें तो 730 मीटर है। यह आंकड़े हैं आपके सामने और पीडीएफ में अच्छे से देखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम हैं, यानी सबसे पुरानी हैं, और अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। ध्यानपूर्वक देखिए इसको, अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं। और इसमें सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है आपको। ये 3 ऑप्शन पहले ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम हैं, अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है, और तीसरा है अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं। और इनमें से देखिए ये कूट दिए हुए हैं, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, और 4 नंबर ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3 सही हैं। तो पीडीएफ में अच्छे से देखना इसको। इसमें राइट होगा मित्रों आपका उत्तर नंबर 3, 1 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं। 1 और 3 अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम हैं, ये बात सही है। और तीसरा दे रखा है अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। ये जो 2 नंबर ऑप्शन है अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ये भौतिक विभाग है सेल समूह धरातलीय लक्षण। ए में दे रखा है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, तो ये आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। और बी में दे रखा है पश्चिमी बालू का मैदान। अच्छे से देखेंगे इसको, शानदार क्वेश्चन है। पश्चिमी बालू का मैदान राइलोक्रेटेसस क्रम टेथिस सागर अवशेष रूप। अरावली की बात करें तो अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। और डी में दे रखा आपका उत्तर पूर्वी मैदान दक्खन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। तो इनमें से सही विकल्प को चुनना है, कौन सा सही है। और ये कोड दे रखें, क्वेश्चन तो आएंगे मित्रों, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये नहीं कि सीधे सीधे ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिल जाएं।
एक नंबर में दे रखा है 2 और 3, 2 में दे रखा है 1 और 4, 3 में दे रखा है 1, 2 और 3 और 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 2, 3 और 4। तो इनको अच्छे से देख लिया होगा आपने। वीडियो को रोक लें, रोक के अच्छे से इनको देखें, फिर जवाब देने का प्रयास करें। तो ये भी आया हुआ है देखिए पटवारी में 2016 में। तो इसका राइट होगा मित्रों 2 और 3। 2 और 3 जो हैं वो सही विकल्प हैं आपके, 2 और 3। तो पश्चिमी भालू का जो मैदान है राइलोक्रेटिसस क्रमटेथिस अगर अवशेष रूप, ये सही है। और अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, सी ऑप्शन, ये भी सही है। तो पीडीएफ में और अच्छे से इसको ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, सेंदड़ा स्टेशन, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती हैं? सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती हैं? भुस्साकार, बेसाकार, सर्पाकार या इनमें से कोई नहीं? तो ये 4 ऑप्शन हैं। सेंदड़ा स्टेशन के पास है जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो किस आकृति में है? तो देखिए इसका राइट आंसर सर्पाकार होगा मित्रों। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सर्पाकार। सेंदड़ा स्टेशन के पास पाई जाने वाली चट्टानें सर्पाकार आकृति में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान को प्रमुखतः कितने भौतिक विभागों में विभक्त कर सकते हैं? राजस्थान को प्रमुखतः कितने भौतिक विभागों में विभक्त कर सकते हैं? 1, 4, 2 या 6? और ये जब भी चैप्टर आपको करवाया है, टॉपिक करवाया है, उस समय आपने देखा होगा कितने भागों में इसको विभाजित या विभक्त कर सकते हैं। तो इसका होगा आंसर 4। और ये देख लीजिए, पढ़ भी चुके हैं आप। राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये 4 वहाँ पर अच्छे से डिटेल इनकी आपको बताई थी। नेक्स्ट देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर? और नेक्स्ट दे रखा है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। तो ये ऑप्शन आपके, और आपको देखना है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है। वीडियो को चूज कर लें, उसके बाद में देखें मित्रों, जिससे आसानी से आप जवाब दे पाएंगे इन क्वेश्चनों के। और इसका राइट आंसर होगा मित्रों 3 नंबर ऑप्शन, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा खंड अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा खंड अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन है आपका आबू खंड, 2 नंबर अलवर खंड, 3 नंबर है जयपुर खंड और 4 नंबर है विंध्यन खंड। तो इनमें से आपको देखना है कि अरावली प्रदेश का जो भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों विंध्यन खंड। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये बाकी जितने भी हैं, आबू खंड है, अलवर खंड है, जयपुर खंड है, ये अरावली प्रदेश के भाग हैं और विंध्यन खंड इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? और ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, चंबल का बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन। कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? तो सोच लिया होगा आपने आंसर। राइट होगा मित्रों इसका लूनी बेसिन। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। कौन सा बेसिन पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है? लूनी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन शानदार है। और ये देखिए, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है इसमें। कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान, रेखीय या इंसेलबर्ग? बालू का स्तूपों का प्रकार जो इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों इंसेलबर्ग।
बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ अरावली स्लेट, पेमेटाइट, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट क्वार्टसाइट। तो ये ऑप्शन है, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ बनी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों आपका 3 नंबर ऑप्शन, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट। जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, ये जालोर की सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं वो बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ कैसी होती हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ कैसी होती हैं। गुंबद गुंबदाकार, चौकोर, रेखीय या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं, गुंबदाकार, चौकोर, रेखीय या इनमें से कोई नहीं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, गुंबदाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, और ये 4 ऑप्शन हैं, ब्यावर, अजमेर, पिसांगन, कपासन। ब्यावर, अजमेर, पिसांगन और कपासन। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में आया हुआ है, तो सोच लिया होगा इसका। राइट आंसर होगा मित्रों कपासन। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है तो कपासन। नेक्स्ट देखिए, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के, मालवा का पठार, बोराट का पठार, पोतवार का पठार है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। विंध्यन का पठार। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। राइट आंसर है बोराट का पठार। और व्याख्या देख लीजिए इसकी। बोराट पठार आबू पर्वत खंड के बाद राज्य का उच्चतम पठार है। आबू पर्वत खंड के बाद राज्य का उच्चतम पठार है, और यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। और इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर है, 1225 मीटर। और जरगा पर्वत इसी में स्थित है। तो ये इतनी डिटेल है, ध्यान में रखेंगे इसको। आबू जो पर्वत खंड है उसके बाद में ये राज्य का उच्चतम पठार है मित्रों, और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, और जरगा पर्वत भी इसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर या 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई, तो सोच लिया होगा इसका आंसर। गुरु शिखर की ऊंचाई है मित्रों 1722 मीटर, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। ऊपर माल का पठार, बोराट का पठार, लासड़िया का पठार या मालवा का पठार। ये 4 ऑप्शन हैं। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। तो ये टॉपिक कंप्लीट करवाया था आपको, उस समय सब कुछ बताया गया है उसमें। लासड़िया का पठार। तो जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है, लासड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतों का शिखर से संबंधित है। गुरु शिखर, तारागढ़, खोले का हनुमान या नागपाड़। संतों का शिखर से संबंधित कौन सा है इनमें से। गुरु शिखर, कौन सा है, गुरु शिखर। व्याख्या देखिए, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। किसने कहा है, जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, इसको भी याद रखेंगे। और गुरु माथा भी कहा है, गुरु माथा भी कहा है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसको ध्यानपूर्वक। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित जो भी कथन हैं उनका परीक्षण कीजिए। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है।
राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 0.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। वीडियो को रोक लेना, रोक के उसके बाद में अच्छे से इनको देखें, फिर कूट को देखना है। और ये कूट दिए गए हैं आपके 1 और 3, 3 और 4, केवल 1, 1, 2 और 3। पटवारी की जो एग्ज़ाम हुई थी 2016 में, उसमें आए हुए हैं। और मित्रों ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसका आंसर होगा 3, केवल 1, केवल 1। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? भौतिक प्रदेशों के संबंध में कथनों का जो परीक्षण करते हैं उसमें राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। बाकी इतने भी दिए हुए हैं वो गलत हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? शेर, नाग पहाड़, गुरु शिखर या चलगढ़? अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो राइट होगा मित्रों इसमें 3 नंबर ऑप्शन, गुरु शिखर। अरावली की जो उच्चतम चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर। देखिए व्याख्या इसकी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलम्स किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलम्स किसे कहा है? ऊपरमाल के पठारी भाग को, माउंट आबू को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को या टोडगढ़ को? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलम्स किसे कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माउंट आबू होगा मित्रों इसमें। जो माउंट आबू है उसको कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलम्स कहा है। व्याख्या देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलम्स कहा है और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग भी माना जाता है। राजस्थान का स्वर्ग कौन सा है? माउंट आबू। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1220 मीटर है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा? हिंदू ओलम्स का। याद रखेंगे सभी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत है क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 61.11, 14.7, 61, 41.5, 18.6। तो ये ऑप्शन है 4। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5। आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन, 41.5। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये पहले पढ़ लिया था, आ गया था क्वेश्चन ये। तो इसमें होगा रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ व जरगा, 4 नंबर ऑप्शन। और ये ऊंचाई दे रखी है, देखिए दी गई पर्वत चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार से है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, कुंभलगढ़ की बात करें तो 1224 मीटर, अचलगढ़ है आपकी 1380 मीटर और जरगा की है 1431 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। तो ये कथन है, देखिए, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और 4 नंबर ऑप्शन देखिए, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो ये कथन है 4, इनको ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो को रोकें, उसके बाद में देखें और उसके बाद में कूट को देखना है आपको, जो भी दिए हुए हैं।
ये कूट हैं आपके, एक में दे रखा है 2 3 और 4, 2 में केवल 3, 3 में दे रखा है 1 और 3, 4 में दे रखा है 1 2 और 3। तो देखते हैं इसको, एक नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, 2 3 और 4, 2 3 और 4, 2 3 और 4 ये सही हैं, बल्कि ये क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह अर्धे स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, या यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व उल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है, या ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है। ये 4 ऑप्शन हैं। ग्राम सेवक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है, तो देखना अच्छे से, रोक के इसको। इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों। यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व उल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लाइब्रेरियन भर्ती 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये 4 ऑप्शन हैं, ध्यानपूर्वक देखें इनको। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, पश्चिमी बालू का मैदान। 2 नंबर ऑप्शन है इसका, दक्षिणी पूर्वी पठार है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, अगर आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है तभी इसका राइट आंसर आप कर पाएंगे। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, तो ये ऑप्शन है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो पहचानना है आपको, कौन सा कथन गलत है। तो सोच लिया होगा इसका राइट आंसर। देखिए 4 नंबर ऑप्शन ये गलत है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, तो ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41, 61, 52, 56। कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के? तो इसका होगा 61% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और ये कुछ कथन दे रखे हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कथन देखिए, ए में क्या दे रखा है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। और कारण दे रखा है इसका आर, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर हैं। और ये कूट दिए हुए हैं नीचे, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। और 2 में दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। 3 में दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है। और 4 में है ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्या होगा राइट इसका? अच्छे से वीडियो को रोक के फिर देखें, फिर आंसर देने का प्रयास करें। उत्तर नंबर 2 होगा इसमें मित्रों। ए और आर दोनों ही सही हैं परंतु आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? ये 4 ऑप्शन हैं। उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी बृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए क्या होगा राइट इसमें।
राइट होगा मित्रों उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार है अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लासड़िया का पठार, उड़िया पठार, बखेलखंड या बुरहाट का पठार? निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो इसमें राइट होगा मित्रों आपका बखेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड होगा मित्रों। बघेलखंड है वो पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मूल कारण भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता या जलवायु परिवर्तन? तो मरुस्थलीकरण का इनमें से कारण देखना है, क्या कारण है? राइट होगा मित्रों इसमें वर्षा की न्यूनता, वर्षा की कमी ही क्या है मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर तो देखिए आपको पता चल गया, फिर भी देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग तो कितनी है? 550 किलोमीटर। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। व्याख्या देखिए। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही में से उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर माल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? दक्षिणी पर्वतीय, दक्षिणी पूर्वी पठार, करौली पठार, नागौर पठार? ऊपर माल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? राइट होगा मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठार। व्याख्या देखिए। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। असंगत युगम को छांटिए। तो ये पर्वत चोटियों के नाम हैं और ये जिला है, इनमें से जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। बिलाली, अलवर, बाबई, जयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, भुजागढ़, सिक्कर? तो एक तरफ पर्वत चोटियों के नाम हैं, दूसरी तरफ जिले का नाम दे रखा है। असंगत युगम को आपको देखना है। तो इसमें होगा मित्रों भुजागढ़, सिक्कर। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, मिलान कर खाते हैं वो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश पूर्व मैदान, मरुस्थली, अरावली, हाड़ौती पठार है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश जेएन सिविल डिग्री परीक्षा 2016 में आया हुआ है। तो इसका होगा मित्रों राइट मरुस्थली। क्या होगा? मरुस्थली। 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? मालवा पठार का विस्तार राइट होगा दक्षिणी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर किस जिले में विस्तारित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर किस जिले में विस्तारित हैं? टोंक जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में या कोटा जिले में? तो राइट होगा मित्रों कोटा जिले में। देखिए इसको। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन यानी झालावाड़ के बीच में स्थित है। इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ढाल क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर ही बहती है। यही कारण है कि जो चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कुशलगढ़? ये पहले भी आ चुका है। छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है? तो राइट होगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं। ऊपरमाल का पठार एवं भोराट का पठार, विंध्यन का पठार, दक्खन का पठार, पोतवार का पठार एवं दक्खन का पठार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो भाग कौन कौन से हैं मित्रों? राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन, ऊपरमाल का पठार एवं भोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है विंध्यन के पठार, मालवा का पठार, दक्खन का पठार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊपरमाल का पठार मिल जाता है किसके साथ में? विंध्यन के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा फिर। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया A.M. हेरोन ने, T.S.D. ला रोसे ने, M.S. कर्सनन ने, A.L. कोल्सन ने। तो राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टान है उनका आधारभूत वर्णन किसने किया था? राइट होगा मित्रों A.M. हेरोन ने। अब देखिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का प्रकार है, अरावली पर्वत का ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डार या अवरोधी। अरावली पर्वत का प्रकार, तो इसका राइट आंसर होगा अवशिष्ट, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस, डिवानियन, डिवानियन। तो देखिए क्या होगा इसमें, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, इसका राइट होगा मित्रों कार्बोनिफेरस, 3 नंबर ऑप्शन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। और देशों की बात करें तो राइट होगा मित्रों भारत है, राइट क्या होगा? भारत में। थार का जो मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? भारत में। तो ये थे मित्रों राजस्थान के भौतिक स्वरूप या भौतिक प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इस टॉपिक से संबंधित है बेहतरीन क्वेश्चन जो भी हैं आगामी आपकी टेस्ट प्रतियोगिता होंगी उसमें करवा दिए जाएंगे सभी। और साथ साथ में एक वीडियो आपका टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, और उसके बाद में एक वीडियो जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके मुख्य मुख्य वो करवा दिए जाएंगे साथ साथ में, जिससे प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों कमेंट ज़रूर करना, और जो भी खामियां हैं उनको भी बताना जिससे सुधार किया जा सके। और प्रत्येक वीडियो को समय पर देखते रहें मित्रों, जिससे आप पर फिर प्रेशर नहीं रहेगा एग्ज़ाम के समय में। अभी शुरुआती क्षण है, समय काफ़ी है आपके पास में। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।